जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure. Thank you, Chima. तारड़ साहब, दो तीन बातें बड़ी अहम हुई हैं। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है। बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं, और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है खित्ते के अंदर। तार साहब, हमने 75 साल जो है, हम तो इंडिया के साथ compete करने के चक्कर में लगे रहे जी, कि कंपटीशन, और इंडिया हमसे निकल गया, प्राइमरी पावर वो बन गया। अपने घर में अगर हम अपनी स्टोरीज देखें तो एक तरफ वो राना सनाउल्लाह के ऊपर फेक केसेस बनाए रखे, और उधर टीटीपी तारड़ साहब जो है वो दोबारा उसने सर निकाल रही है। और आज मेरा ख्याल है कि इस्लामिक स्टेट और इन लोगों टीटीपी के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन भी किए हैं। तो ये जो डॉक्टर जयशंकर सही कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइमरी पावर है साउथ एशिया में, और दुनिया हमें कभी बराबर समझती थी, लेकिन आज हम उनसे बहुत आगे निकल गए हैं, और हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं जिनमें हम 40 साल पहले थे। चीमा साहब, जयशंकर साहब की बात सारी गलत भी नहीं है और सारी ठीक भी नहीं है। अब मैं उसका कंपैरिजन ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है। पाकिस्तान के हवाले से तो वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तो बैंकरप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह ये है 6.7 बिलियन जो उनके पास फॉरेन रिजर्व है, वो भी सऊदी अरेबिया और चाइना के हैं। अगर और उन पैसों को ये हाथ नहीं लगा सकते सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर उन पैसों को हाथ भी लगा सकते हो। और दूसरा, इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा, भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा, अभी रिसेंटली भारत ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, एक 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब, और दूसरा वो अपने आप को समझते हैं कि वी हैव मोनोपोली ऑन द आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वी आर द सुपर पावर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जिस तरीके से वो चाह बहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इसराइल के अंदर पोर्ट, जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं। दुख की बात ये मैं कहूंगा चीमा साहब, मेरे जैसे बंदे ने जिसने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, जब मैं 80s में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लोग पाकिस्तान से भारत में गुर्दे डलवाने जाते थे, क्योंकि लोग वहां गुर्बत की वजह से गुर्दे बेच देते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, और दूसरा, मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनसे। एक तो उनके भारतीय डायस्पोरा की तालीम से, बाहर इंटेलेक्ट से। अब मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर उनको कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब सीईओ देखते हैं भारत के, आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, और वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप को, जब आपके हालात ये हैं कि आपकी आज भी सबसे बड़ी न्यूज पाकिस्तान के अंदर ये है कि पीडीएम ने, नून लीग ने परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर पंजाब का बना लिया। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है। और फाइनेंशियल हालात आपके ये हैं कि अगर दवाई लेने जाएं तो आपको एक पत्ते से ज्यादा नहीं पता डिस्प्रिन का दिया जाता है। आपके इस वक्त प्याज और दूसरी सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन दबा के रख लिए हैं, और एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। दूसरा, अगर देखा जाए, आपने 35 मिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से आप बात करेंगे? किस मुंह से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट। अब अनाउंस करना बाकी रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, एक तो ये मुझे इसका खदशा ये है। दूसरा, मैंने एक बात मिफ्ता इस्माइल के साहब से भी सुनी थी, मैंने कई और इकोनॉमिस्ट से भी सुनी थी, कि हमारी इकोनॉमी जो है करप्ट इकोनॉमी है। हमारे मुल्क के अंदर पैसा बहुत है, लेकिन कैलकुलेटेड नहीं है। हमारे वो सारा ब्लैक मनी है।
अगर ये देखा जाए, जिस तरीके से आपकी इशराफिया और रूलिंग एलीट के माथे पे कोई बल नहीं है, वो मस्त है अपने, वो अपने टॉक शोज के अंदर मस्त आते हैं। रोजाना मैं देखता हूं वो जो आपके डुअल नेशनल आते हैं सियासतदान और ब्यूरोक्रेट, वो मस्त है सारे। मैंने आज जब राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में, आज उनके केस के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, तो वो इस्लामाबाद के आईजी जो हैं, वो मैं उनके बारे में मैंने पढ़ा, क्योंकि उन्होंने वीडियो दे दी थी और उसकी सजा में उनको खुडे लाइन OSD बनाया गया था। लेकिन जब मैंने उनके पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा, तो उनके बच्चे भी बाहर हैं और वो हार्वर्ड ग्रेजुएट है, आईजी इस्लामाबाद। और दूसरा, मैंने साथ ही जब उस पर मैं रिसर्च कर रहा था, तो पता ये चला 800 पुलिस ग्रुप के जो आपके पुलिस के अफसरान हैं, उनके बच्चे बाहर हैं और डुअल नेशनल। तो उस तरह हकीकत अगर देखा जाए, तो मेरा ख्याल लोग सरानों में पैसे डाल के सोते हैं, डॉलर और पाउंड उन्होंने वहां रखे हैं अपने रजाइयों तुलाइयों में डाल के, तो बैंकों में नहीं दिखाते। या तो फिर ये देखा जाए, मफरूजा ये भी है कि शायद आप इसीलिए परेशान नहीं होते कि आपके पास करप्शन का पैसा सारा पड़ा है और आप वो रजाइयों में डाल के बैठे हैं। लेकिन अगर जिस मुल्क के पास $35 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है, उसको आप किस तरीके से कहेंगे जी कि हम भारत के इक्वल हैं? और दूसरा, मैं समझता हूं आजकल भारत के डॉक्टर जयशंकर और दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से अब वो गुरेजा होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती, तो वो कह देते हैं जी दहशत गर्दी हमारे एरिया में बहुत है, हमारे पड़ोस में दहशत गर्दी। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशत गर्द रख दिया है, पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। अब उसमें अगर देखा जाए, और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस रीजन में, उसको ये उनकी देने की एक और बड़ी वजह भी यही थी कि कर्ट कैम्पबेल जो व्हाइट हाउस के जो साउथ एशिया के हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर नॉट पार्टनर, दे आर रीजनल सुपर पावर। वो इंडिया को उन्होंने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर। तो इसमें मैं काफी हद तक तो एग्री करूंगा उनसे। लेकिन अगर एशिया की ओवरऑल बात की जाए, साथ चाइना को भी एशिया में लिया जाए, साथ जापान को भी अगर लिया जाए, तो देयर इकोनॉमी इज नॉट इक्वल टू देम येट। लेकिन ये कि दे आर ट्रेवलिंग, दे आर रैपिडली, दे आर ग्रोइंग इट। और उसमें जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि दे विल बिकम रीजनल सुपर पावर सून इफ इट्स नॉट देयर येट। लेकिन अब जब हम अपना रोना रोते हैं, तो हमारे रिवर्स गियर जो है वो आज नहीं लगा, वो तो 75 साल से लगा हुआ है और मजीद तेज से तेज होता जा रहा है। यू आर कंटिन्यूसली ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द डिफॉल्ट। और अगर डिफॉल्ट ना भी हो, कुछ अरसा गुजर भी जाए, लेकिन आप वो कहते हैं इखलाकी तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हैं, क्योंकि करप्शन पीक पर जा रही है। मैंने अगले दिन जब सिंध के बारे में एक डिप्टी कमिश्नर के बारे में पढ़ा था, जो 2 अरब रुपया लेके तो वो भाग गया बंदा, इज 35 years old। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर इज नॉट अ बिग ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन। तो अगर इस तरह के लोग कर रहे हैं चीजें और कोई पूछने वाला नहीं है, और दर हकीकत आप सोसाइटी आपकी ऐसी हो चुकी है कि जो बंदा करप्ट नहीं है, आप उसको टारगेट करते हैं। जो इस वक्त करप्ट नहीं है पाकिस्तान में, वो मिसफिट है सोसाइटी में। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। और मैं हमेशा कहता था कि आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन आपको खत्म कर देगी। वो इस वक्त वही हालात हैं। आपको ना इस वक्त सैलाब जदगान नजर आ रहे हैं, ना आपको खतरा, ना टीटीपी ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। और मैं टीटीपी के हवाले से बताऊं कि मेरे अंदाजे के हिसाब से कैलकुलेशन, जब मैं टीटीपी रिसर्च कर रहा था, कराची में अफगानी काबल से ज्यादा है। और आपके पूरे कंट्री के अंदर हर जगह पे टीटी बैठी है, टीटीपी, और आप उनको भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपके एम्बेसडर के ऊपर अटैक करना इसी तरह था कि दे हैव अटैक्ड ऑन योर सॉवरेंटी। लेकिन ये कि आप मस्ट हैव करप्शन में, आप उसको देखने नहीं चाहते। दर हकीकत आपका एक साइड से, और दूसरा आपने खुद मुझे वो मैं याद है अभी, काबल में उन्होंने जो नक्शा लगाया है वो अटक तक का है। अगर वो अटक तक वो क्लेम कर रहे हैं और गुजरात जेलम तक पीओ की इंडिया क्लेम कर रहा है, तो आप कहाँ, आपके रिहाइश के लिए क्या बंदोबस्त है आपका? मैं परेशान हूं इस बात को सोच के कि अगर पीओ की ले रहा भारत आपका जेलम तक, गुजरात तक, भिंबर तक, और गिलगित बिल्तिस्तान भी अगर वो क्लेम कर रहा है, टीटीपी अटक तक आने के लिए तैयार है, तो फिर खान साहब ये अपना जो है अमर बिल मारूफ का जलसा लेकर कहां पहुंचेंगे? ये मुझे तो तशवीश है इस चीज की। और लेकिन अफसोस की बात यह है
कि वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, दुनिया तो सारी देख रही कि आपके जो हालात हैं। मैंने आपको बता दिया ना, 35 बिलियन तो आप गूगल को भी नहीं दे पा रहे। डिस्प्रिन लेने जाए तो एक एक पत्ते पर राशनिंग हो रही है आपकी, और सब्जियां आपकी कराची में सड़ रही हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं देने को उनके। तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि व्हाट इज आवर डायरेक्शन, वेयर वी आर हेडिंग। जयशंकर साहब जो मर्जी कहें वो बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं वो बादशाह चाहे अंडे दें बच्चे दें, ही कैन से इट, ही कैन से। बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब। एक और बात भी चल रही है कि शायद कल को जो ब्रिक्स की जो है वो उसको एक्सपेंड किया जाए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है। तो कहा जा रहा है कि 15-17 जो ममालिक हैं वो उसके मेंबर बन सकते हैं। तो मुझे तो लगता है जो हमारे हालात हैं हमें तो ये घुसने नहीं देंगे और इंडिया हमारे खिलाफ जाएगा उधर। जयशंकर डॉक्टर साहब इस पे भी ज़रा बताएँ कि जयशंकर तो फिर ठीक कह रहे हैं। जब वो नेक्टा ने हमारी जो है वो आके पार्लियामेंट में बता दिया है कि टीटीपी के साथ पीटीआई भी मुज़ाकरात करना चाहती थी और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात करना चाहती थी, और वो मुज़ाकरात करके नतीजा ये देखा उनसे लड़ाई कोई नहीं, वो अब पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं। और अमेरिकन ने भी कह दिया है कि अगर अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो ये तार साहब मुझे तो ऐसे लग रहा है हम 2008, 9, 10, 12 में वैसे ही चले रहे हैं। और उधर जयशंकर जो है उन्होंने जो हम पे बातें कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो फिर सच्चे ही साबित हो गए। उन्होंने कह रहे हैं कि यार ये जो सार्क के ममालिक में पाकिस्तान जो मुल्क है, ये समझता है कि जिस तरह हम मिलिटेंसी को डील करना है उसी तरह बाकी मुल्कों को, अपने नेबर्स को डील करना है। तो फिर हम कहाँ पे हैं इस सारे में कि ब्रिक्स में इंडिया ने नहीं घुसने देना, अपने हालात हमने, और अमेरिका एक दफा फिर हमें कह रहा है कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं अगर अफगानिस्तान में से टीटीपी ने आपको मारा तो। चीमा साहब, आप बात कर रहे हैं ब्रिक्स की, मुझे जब आपकी सार्क की बात नहीं सुनी जा रही, आपको क्रिकेट मैचेस के बारे में जो अगले दिन जयशंकर साहब ने फरमाया, जिस तरह उन्होंने बात की कि टेररिज्म और बातचीत इकट्ठी नहीं चल सकती, तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। और देखें इस वक्त जो सरकमस्टांसेस है, टीटीपी ने सीज फायर किया है, आपकी फॉरेन मिनिस्टर जिस दिन गई है उन्होंने क्वेटे अटैक कर दिया है, आपके एम्बेसडर को अटैक किया है, मुल्ला याकूब आपको मिलना नहीं चाहते हैं आपसे। और दूसरा उसके बाद जो आप वापस कंफ्यूजन हुआ है, आप एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहती थी आपका काम है और हमारे आपके सियासतदान कहते थे आपका काम है। और दूसरा सेनेटर रजा रब्बानी ने वहां पे सेनेट के अंदर वो पेश कर दिया है कि जो पीटीआई उनके साथ नेगोशिएट करती रही है टीटीपी के साथ, एक तो उससे वो टाइम गेन कर गए थे, वो स्ट्रांग हो गए, और दूसरा जो उनसे नेगोशिएट करते रहे हैं उनको उन्होंने दूसरी पार्टियों को इत्मीनान में नहीं लिया था। ये आपकी पॉलिटिकल मेच्योरनेस की हालत है। आपके अंदरूनी इंतशार ही खत्म नहीं होते कि वो जिस तरह एक मिसाल है, वो कहते हैं कि जब इराक के ऊपर लाकू खान अटैक करने लगा था तो हमारे मौलवी छोटी छोटी चीजों के अंदर बिजी थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे कि घुटनों से शलवार कितनी ऊंची होनी चाहिए, तो वजू इस तरह करना चाहिए, उस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये दर हकीकत मसला ये है कि आपके अंदर जो नेशनलिज्म नहीं है, और दूसरा आप लंदन से जो ऑपरेट होते हैं ना, ये लंदन आपको मार रहा है। क्योंकि आपके जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, देखें इस वक्त मौके की नजाकत को देखकर ये बात बनती है कि आप परवेज लाई साहब के साथ जो तोड़ जोड़ हो रहा है सुबह शाम, वो मोना सलाई कुछ कह देता है, वो कहता मैं हम नहीं छोड़ेंगे, और उनका बाप कह देता है नहीं 4 महीने तक नहीं करेंगे, कोई कहते हैं इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ अ बैंकरप्ट कंट्री। आपका नंबर 1 इशू इस वक्त जो है वो इकोनॉमी है, और दूसरा आपका, और इसी इकोनॉमी की वीक होने की वजह से, क्योंकि आप बीमार हो चुके हैं, आप इस वक्त जिस तरह वो कहते हैं ना कि जब कोई जानवर मरने लगता है तो गिद्धे ऊपर चक्कर लगाती हैं और कौवे आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त बिल्कुल वो सिचुएशन आपकी हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आसिम मुनीर साहब पे बनती है। उसकी वजह यह है क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशन ने यहां तक लेके आए हैं पाकिस्तान में, ये सियासतदान नहीं लेकर आए। जब आपकी जुडिशरी भी आपकी करप्ट हो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो अगला रिसेंट सर्वे किया है उसमें 3 डिपार्टमेंट आपके आ रहे हैं, उसमें आपकी पुलिस आ रही है, जुडिशरी आ रही है, और तीसरा ये जो ठेके देते हैं। तो उसमें जब ये मुझे बताएं, और दूसरे जितने सियासतदान हैं वो सारे गेट नंबर 4 की पैदावार है, वो सारे एस्टेब्लिशमेंट की झोलियों में जवान हुए हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, तुसी चादर लैके मंजी दे थले ना वड़ो हुण प्लीज।
It's too late. सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस इज योर ऑब्लिगेशन. यू हैव टू ओन इमरान प्रोजेक्ट. यू हैव टू. यू डोंट हैव एनी चॉइस. आप जिस तरीके से कहते हो ना जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਤੇ ਜੀ ਹਮੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ. ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣੀ. ਇਹ ਹੁਣ ਗਲਮੇ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਇਹ ਵਰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ. ਮਿਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ. ਇਨਸੇ ਮਿਸਾਕੇ ਮੁਆਸ਼ੀਅਤ ਕਰਾਏ. इनको को इंसान बनो और इन्हां दे ना ECL च पाओ. इन्हां दे फड़ के इन्हां बच्चियां नु को लंदन तो वापस बुला लो. हुण साडे को ट्यूशन फीसां नहीं देण होंदियां. लेकिन ये कि ये कुछ करेगा तब ना ये. क्योंकि मैं चीमा साहब ये कहूंगा हर पाकिस्तानी इस वक्त जिस तरह कबूतर बिल्ली को देख के नहीं आंखें बंद कर लेता, समझा बिल्ली चोट टूट गई. वो बिल्ली तो बैठी. ये तो आपको इसको इसके बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी. ये अब एक दूसरे को जो देख रहे हैं ना जी, अब वो कह रहे हैं कि डार साहब कहते हैं जी ये वो मुआशी इमरजेंसी के बारे में बातें हो रही हैं. लेकिन ये कि इसको somebody has to own it. डार साहब का केड़ा वन वे टिकट लेके उन्हें लंदन वापस चल जाएंगे जहां से वो आए. उनकी तो दुबई में बेबा प्रॉपर्टी है. उनके कई प्लाजे तो मैं अपनी आंखों से मैंने देखे. वहां पे लोग कहते थे डार साहब का प्लाजा. तो उसमें देखें ये इसको कुछ करना पड़ेगा. ये देखें कौमियत और डॉक्टर जयशंकर ना तुसी अब यू लुक एट योर ओन सेल्फ. अपने जो 417 कंटेनर है उनको छुड़ाएं. डॉक्टर जयशंकर के ऊपर ना तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें. गो गेट योर लसन प्याज फ्रॉम देयर फ्रॉम कराची. और तो तारड़ साहब मैं एक और बात भी करने लगा था, वो ये है कि वो मैं नेक्टा की बात कर रहा था, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी. उन्होंने वजीर आजम को नया प्रपोजल दे दिया है कि अमेरिका का जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसकी तर्ज का एक डिपार्टमेंट बनाया जाए. अब तारड़ साहब मजे की बात यह है, होमलैंड सिक्योरिटी जो है उसका कहा जाता है कि 173 बिलियन डॉलर का बजट है. उसके नीचे 24 डिपार्टमेंट्स हैं. और ये जो नेक्टा है बेसिकली ये तो बनाया गया था काउंटर टेररिज्म करने के लिए, दहशतगर्दी को डील करने के लिए. लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहती थी कि हमने इनके नीचे काम नहीं करना, ये हमारे नीचे काम करें. सो लिहाजा काउंटर ये नेक्टा जो था इसको फारिग कर दिया गया. अभी नेक्टा ये कहता है, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि दोबारा एक इस तरह का डिपार्टमेंट बनाएं जिसमें यह है कि हम सारे इसके नीचे जितनी भी है मिलकर तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किए जाएं और इस तरह की चीजें हों. अब वो कह रहे हैं कि एक नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाएं जो जिसके नीचे सारे पाकिस्तान में जहां जहां टेररिस्ट ऑपरेशन हो उसके नीचे हो. आपको लगता है कि ये होमलैंड सिक्योरिटी का कुछ इस तरह की तर्ज का डिपार्टमेंट बन सकता है, या कि अमेरिका को प्रपोजल देने लगे और डॉलर से? चीमा साहब मैं इसमें फर्स्ट हैंड थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ. एक तो मैं सितंबर 11 पे आई वाज हियर इन द अमेरिका. उसके बाद ये होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट यहाँ पे बना था और मैं उनकी पहली मीटिंग के अंदर व्हाइट हाउस में गया था ड्यूरिंग बुश पीरियड. जॉर्ज बुश पीरियड में गया. उनके जो यहाँ पे होमलैंड सिक्योरिटी के पहले सेक्रेटरी थे वो पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जो थे, टॉम रिज उनका नाम था, वो उसके पहले होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी बने. ही वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. तो उन्होंने जिन लोगों को तकरीबन 50-60 लोगों को बुला के उसकी ब्रीफिंग दी थी कि व्हाट आर वी डूइंग, आई वाज पार्ट ऑफ दैट ब्रीफिंग. तो जिस तरीके से उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को लिंक किया था इन द बिगिनिंग, यहाँ पे भी उसके में ग्लिचेस आती रही हैं, चीजें मिस होती रही डिपार्टमेंटों की एक दूसरे से. लेकिन मेरा ये क्वेश्चन होगा, नेक्टा के अंदर डिपार्टमेंट या तो आपने अमेरिका से इंपोर्ट करने हो तो फिर आप बना लें. अगर इथों दी पुलिस ते एजेंसियां को कराना है ना दूसरा काम, तो वो पहले ही नहीं फंक्शनिंग. मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं. मैं मिसाल फिर राना सनाउल्लाह के केस की देना चाहता हूं. जब इन्होंने 15 किलो हेरोइन उसके ऊपर डाली थी तो वो जो कहता था, हमारा वो एक दाढ़ी वाला इनका जो मिनिस्टर, वो कहता अल्लाह ने जान देनी है, वो कहता था जी ये नॉर्कोटिक्स वाले, जिसका सर्विंग आर्मी जनरल होता है, नॉर्कोटिक्स का हेड जो होता है, वो कहता है उसने बताई है और मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैंने अल्लाह को जान देनी. मुझे ये बताएं कि एक इंटीरियर मिनिस्टर, एक्स इंटीरियर मिनिस्टर, खुद वकील हो और लाहौर से लेके तो वो 15 किलो हीरोइन इधर आ रहा है, इधर से हीरोइन उधर जाती है, वो उधर से इधर आ रहा है. मेरे पास ये आपके इंस्टीट्यूशन नॉर्कोटिक्स के हैं. इसी किस्म के डिपार्टमेंट आप होमलैंड सिक्योरिटी का भी बनाना चाहते होंगे. आप मुझे ये बताएं, आपकी पुलिस और एजेंसियां इस काबिल हैं कि इनको मजीद तकलीफ दी जाए? ये तो जिधर बैठे हैं इनको बैठे रहने दें, इनको ना छेड़े प्लीज. इनको छेड़ेंगे या जिस तरह वो पहले होता है, कोई नया कानून बनाते हैं, वो नया कानून किस तरह इस्तेमाल होता है, लोगों को रिश्वत के रेट बढ़ जाते हैं.
थाने वाले पूछना शुरू कर देंगे जी हुण तुसां परचा जिहड़ा है ना वो अंग्रेजी ला दा कराना कि इस्लामिक ला दा कराना, दूध दा कराना जे ओहदे इन्ने पैसे ने ते फलाना परचा कराना जो ओहदा रेट। जिस तरह वो कहते हैं ना मोटरसाइकिल के गाड़ी की कोई नया कानून बना देते हैं, उस आपके वो पुलिस वालों का रेट बढ़ जाता है उसमें। तो आप ओरिजिनली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा फेल्योर है। जुडिशरी आपकी का नंबर, आप मुझे ये बता 139 में से 130 नंबर है आपकी जुडिशरी का, और करप्ट तरीन आपका भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि करप्ट तरीन आपकी जुडिशरी। तो किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप सर्वाइवल मोड में है। खुदारा तुसी उथों बह के तुसी अमेरिका नाल मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इन्होंने को प्रोजेक्ट बनाना है, कहना जी दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, को 5-7 बिलियन दिओ सानू ते असी उत्थे बच्चियां दी प्रॉपर्टियां बनाईए, ट्यूशन फीसां कुछ एक्टां लईए लंदन च। मैं वारदात, मेरा मतलब वारदात डालनी होगी इन्होंने, कुछ और क्या करना है। किसी ने आज तक, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया था, कभी आज तक बताया कि सैलाब जदगान का जो पैसा लेके गए थे, जो वो यहां से वो सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस गया था, वो पैसा कहां गया, कोई हिसाब दिया आज तक इन्होंने? कभी आज तक खान साहब से किसी ने पूछा कि आपके वजीर आजम फंड में से 40 अरब रुपया निकल गया था, वो किधर गया? चाइना ने जो पैसे दिए थे आपको वो हॉस्पिटल बनाने के लिए, कोई लेकिन चीमा साहब असल में हकीकत ये है कि आपका इस्लामाबाद ऊपर का कुछ तबका आपका इंतहाई करप्ट है और एक दूसरे से मिले जुल, उनकी सासबाज है। वो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपका एक जो तबका ऊपर वाला जिसके पास इख्तियार है, उनका आपस में एक अलायंस है। वो कहते हैं ना तुम मुझे पूछो ना मैं तुम्हें पूछूंगा, रज के लूटिए, मिल के लूटिए। बल्कि आपके बयान भी देने वाली पार्टियां एक दूसरे को गालियां दिन में निकालते, शाम को इकट्ठे बैठ खाना खाते। वो कहते यार तू कितने डाका मारने लगा, मैं तो मारा है। तो मेरा मकसद है ये, जब तक ये किसी ने इस पे कुछ सख्त एक्शन नहीं लेना, और सिर्फ एक बंदा मैं समझता हूं कर सकता है, वो है अपने हमारे सैयद आसम मुनीर साहब। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज शोल्डर्स, क्योंकि उनके अयूब खान कौन थे, उनके डिपार्टमेंट से थे। उसके पास जियाउल हक कौन थे, उनके डिपार्टमेंट से थे। परवेज मुशर्रफ कौन थे, उनके डिपार्टमेंट से। बाजवा साहब कौन थे, उनके डिपार्टमेंट से। ये सारे के सारे जो थे ये उनके डिपार्टमेंट से थे, और ये आज जहां पहुंचे हैं उनकी कोशिशों की वजह से पहुंचे हैं आप। और उनको चाहिए कि अब इसको सामने से होके मिले, दाएं बाएं से होने का फायदा फायदा। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। एक आखिरी बात आपसे करना चाह रहा हूं, और वो ये है कि एक है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनकी वो ग्लोबल एसोसिएशन है एयरलाइन कंपनियों की। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान ने हमारा $225 मिलियन जो है वो ब्लॉक कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि और भी मुल्क हैं, नाइजीरिया वगैरह भी है, जो नाइजीरिया ने सबसे ज्यादा ब्लॉक किए हुए हैं $551 मिलियन, पाकिस्तान ने $225 मिलियन, इस तरह बांग्लादेश, लेबनान। तो ये तो कल को जो हालात इस तरह के होंगे, जो इंटरनेशनल कैरियर्स हैं, अगर उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी हैं, तो ये ना हो कि कल को वो जिसे कहते हैं ना हवाई जहाज भी बंद हो जाने, पैसे नहीं देंदे पाना ने। अब चीमा साहब कोई ऐसी बड़ी गल नहीं, तुसी इंडिया वाघे वाले बार्डर तो आना शुरू कर देना, और की हो चाइना चल जाना, करो साइकिल ते आ जाना बंदा पाकिस्तान, यही होना। चाइना उत्ते साइकिल ते साइकिल ते बैठा तुसी आ गए उत्थे, और की यही होंदा है। और की होना है, जिस मुल्क का कोई मालिक वारिस ही कोई ना हो, जिसका पता ही कोई नहीं ना। वो मोदी साहब कहते कहते सानू पता ही नहीं गल किधर करनी। इट्स अ वेरी वैलिड स्टेटमेंट। हुज कॉलिंग द शॉट, किससे बात करनी, किसने गारंटी देनी, किसने साइन करना है, किसने अंगूठा लगाना है। वो छोटे शहबाज शरीफ साहब वो इजिप्ट जाते हैं, वो लंच और डिनर करन बड़े भरा को टूटी ने सलाह कर, कहते यार फौजी बहुत तंग कर रहे हैं, की करिए भाईजान दसो ना। ये वो लंदन बैठे पीर साहब है, वो सब मेरे बिल्कुल, मैं कई दफा बैठ के हंसता हूं कि लंदन तो ऑपरेट हो रहे हैं सन 47 तो लेके हूं तक टोटल। ये ऐसे ही है तार साहब। अब ये करोड़ों रुपया तो इस बात पे खर्चा हो गया कि नवाज शरीफ को मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल बेशक। और अलवी साहब नहीं उड उड जाते उत्थे अपना छावनी जी बनाई लाहौर से जमान पार्क, टां टां करते जाते। खान साहब ने कहा था मैं वीरुल मोमिनीन हूं, मैं प्रोटोकॉल नहीं जो जहाज दियां हैलीकॉप्टर दी फिरकणियां देंदे वो तो चलो छड़ दियो, साडे अलवी साहब ही नहीं मान। लड़के उनके 2 हफ्ते 5 दिन के लिए गए, 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता था। कोई शर्म होती कि मॉरल्स होते हैं कि यार कि हम एक बैंकरप्ट कंट्री में रहते हैं,
behave like a decent person or something. खान साहब वादे वो आप करके सही आए थे, कहते मुझे आज तक भूलता नहीं है। खान साहब ने आते ही वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची थी, इन्होंने आते ही वजीर आजम हाउस की गाड़ियां बेची थी। ये वो इंसान है, हाँ और आज 100 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकलता है, और वो भी सरकारी, सारा खर्चा सब सरकारी। और आप ना खुद एमएनए है, ना उसके पास कोई टाइटल है सरकारी, और ना मॉरल्स है इस बंदे के पास। यकीन करें। वो वो अभी तो कह रहे हैं कि वो असम्बलियां नहीं तोड़ रहे क्योंकि उनको डर है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इमरजेंसी लगा देगी। तो वो अभी वो डर गए हैं, कहते हैं असम्बलियां तोड़ दी तो जो हमारे पास है या प्रोटोकॉल भी जाते रहने। सिर्फ हेलीकॉप्टर तो खान साहब ने हेलीकॉप्टर का चस्का पै गया, और उस तो बगैर नहीं रहते, वो आप हेलीकॉप्टर बन गए इन्होंने। आप तो जहाज बन गए। जहाज से जो है वो हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। चले लेट्स सी क्या किस तरफ हम जाते हैं और क्या जो है हमारी मंजिल बनती है। इस वक्त तो होमलैंड सिक्योरिटी की बातें हो रही हैं, वो सारा कुछ मौजूद है। दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं है, उनसे डायलॉग करते हैं, माफिया तरले कर देना उन्होंने। अब कह रहे हैं कि जी होमलैंड सिक्योरिटी जैसा हमें डिपार्टमेंट दे। उधर जयशंकर जो है वो जब जो दिल करता है वो बातें कर देता है। बिलावल के मुंह से जुबान से आवाज ही नहीं निकलती कि मैं गल की करनी है, मैं जवाब की देना है। जीवा साहब वो भी आ रहे हैं अमेरिका में, वो भी यार सरकारी जी खर्चे ते आ रहे हैं, कोई नाल 50 बंदा लेके आउणगे। जी और जी कुछ समझ नहीं आती क्यों आना चाह रहे हैं भाई, सरकारी खर्चा। आप सर सोचें इनका कितना अभी बड़ा। अगले दिन तो गए तार साहब, सितंबर अक्टूबर में तो गए बोर हैं। हो गए ना, वो कहते बोर हो रहे यार। मैं कहते इमरान खान के बयानों से मैं बोर हो गया हूं ना, तो क्या फर्क पड़ता है मैं 4 दिन इधर खाबे तार शाबे साहब खा जाऊं। तीसरा विजिट है अमेरिका का, तीसरा, आप इमेजिन करें। अपनी सर वो अपनी पीआर के लिए आते हैं। जरदारी साहब कहते हैं जाओ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लो, तुमने आगे प्राइम मिनिस्टर बनना है, लोगों से मिलो जाके, इंग्लिश ठीक करो अपनी। वो इंग्लिश ठीक करना होना आप। वो अगले दिन तारा जो है वो उनकी कोई $3500 की गुची की जूता जो था वो मशहूर हुआ था। उधर मोदी साहब की कोई $1600 की चादर मशहूर हुई थी। तो गुची की जुत्ती पाने ने $3500 दी होते, सलाब वाले ने पैसे नहीं लाभ दे पे। तो लोग फिर ये हैव एंड हैव नॉट्स की फिर लड़ाइयां तो होनी है ना तार साहब। ये तो अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच शायद तार साहब, वाज लवली टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सर।